हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज हम सिविक्स के 1100 प्लस क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 का संबंध लोकसभा से है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। इसका आंसर है बी, वर्ष में 2 बार। संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के आर्टिकल 80 का संबंध राज्यसभा से है। इसके सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिकाओं के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, राज्यों की विधानसभा व विधान परिषदों द्वारा। इसका आंसर है ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसका चयन होता है। यह आर्टिकल 84 के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसका आंसर है ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इनमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। इसका आंसर है डी, 4थी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य तथा राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। 1985 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। विपक्ष के नेता को वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। इसका आंसर है सी कथन असत्य है। 1977 में भारत में विपक्ष के नेता के पद को विपक्षी नेता के वेतन और भत्ता अधिनियम 1970 द्वारा वैधानिक बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। संसद का गठन आर्टिकल 79 में है और राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में है और लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में है। संसद के सत्रावसान एवं विघटन का संबंध आर्टिकल 85 से है। यह सभी सुमेलित हैं। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सभी राज्यों, संघ शासित राज्य छोड़कर के कुल प्रतिनिधि अधिकतम हो सकते हैं 552, 545, 530, 540। इसका आंसर है सी, 530।
लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जबकि वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से हैं और 13 सदस्य यूटी से हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीयों द्वारा मतलब राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय नियुक्त किए जाते थे, लेकिन अब आंग्ल भारतीय समुदाय का समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? आंग्ल भारतीय, बौद्ध धर्मावलंबी, ईसाई, पारसी। इसका आंसर है ए, आंग्ल भारतीय, बट अब ये समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा, वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेगा, वह केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकता है, उसे प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसका आंसर है ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। यह आर्टिकल 75 के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में या परंपरागत रूप में यह पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति कार्यवहन करे। इसका आंसर है बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना होती है लोकसभा के लिए चुनाव के दिन से, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से, लोकसभा मतगणना के दिन से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। इसका आंसर है डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रीति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। इसका आंसर है ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त होती हैं? धन या वित्त विधेयक के पुनर्स्थापन के संबंध में, पुनर्स्थापन मतलब या प्रस्ताव, धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। इसका आंसर है बी, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। इसका आंसर है सी, लोकसभा के सभी सदस्यों। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है और यह लोकसभा अध्यक्ष पूरी सभा की अध्यक्षता भी करता है। इसका चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन,
90 दिन, 120 दिन, 150 दिन? इसका आंसर है ए 60 दिन। यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित होता है तो सदन उसके द्वारा उसके स्थान को रिक्त कर देती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। इसे कहते हैं मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर्पर्दन, बैठ जाना। इसका आंसर है डी, बैठ जाना। अगला क्वेश्चन, संसदीय शब्दावलियों में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब लोकसभा में कोई कार्य नहीं होता। निलंबन प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर काल। इसका आंसर है डी, प्रश्न उत्तर काल। लोकसभा में प्रश्न काल के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक की अवधि शून्यकाल होती है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 88 से संबंधित है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य से, सदन में मंत्रियों के अधिकार से, भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों के संचालन से इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, सदन में मंत्रियों के अधिकार से। नेक्स्ट स्लाइड, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, आकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये सभी संसद की स्थायी वित्तीय समितियां हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका आंसर है सी, लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 110(3) के तहत प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन विभागीय स्थायी समितियों को राज्यसभा सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है? गृह मामलों संबंधी समिति, उद्योग संबंधी समिति, कृषि संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति, वाणिज्य संबंधी समिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए, 1, 2, 5। विभागीय स्थायी समितियों की संख्या 24 है। इनका मुख्य उद्देश्य है संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य संसद के अंतर्गत आता है? संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, न्यायिक कार्य। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 सभी। भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है और इसे विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे विधायी शक्तियाँ एवं कार्य, कार्यकारी शक्तियाँ एवं कार्य, वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य, सांविधिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, निर्वाचक शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियाँ केवल लोकसभा से संबंधित हैं? प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी उपक्रम समिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर है ए, केवल एक। प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा से संबंधित है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना है, लोक व्यय में मितव्ययता के सुझाव देना। अगला क्वेश्चन, स्थगन एवं सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान लोकसभा के विघटन से संबंधित है। स्थगन एवं सत्रावसान दोनों ही सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। यद्यपि स्थगन से किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बचे हुए काम के लिए अगली बैठक में नया नोटिस देना पड़ता है, जबकि सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान एक सत्र को समाप्त करता है और लोकसभा का विघटन इससे संबंधित नहीं है। स्थगन एवं सत्रावसान दोनों ही यहाँ पे गलत हो गया। स्थगन जो है पीठासीन अधिकारी द्वारा समाप्त किया जाता है और सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यद्यपि स्थगन जो है स्थगन के लिए विधेयक पर कोई असर नहीं डालता, जबकि सत्रावसान में यह किसी भी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए इसमें नोटिस देना पड़ता है। इसलिए इसका एक भी आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है बी, 2 और 3 सही हैं। पहला ऑप्शन क्यों गलत हुआ है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिप या सचेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में हो, का संसद अपना व्हिप होता है। व्हिप या सचेतक का पद संविधान में वर्णित नहीं है, अपितु यह संसद के नियमों एवं संसदीय संविधि में से संचालित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। व्हिप का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है, न ही सदन के नियमों में और न ही संसदीय संविधि में। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची में दर्ज है। इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। इसके सभापति का निर्वाचन सदस्यों में से होता है। यह साधारण बहुमत से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ए, 1 और 2 सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।